हमारी मांगे पूरी हो। से आए हैं ये और जनता के आशीर्वाद से ही वहाँ रहेंगे। अगर जनता के विरोध में है तो वो जनता इनको बैठने नहीं देगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत धारा 300 इनका मेन उद्देश्य है कि जब तक हमारी पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती है तब तक हम संघर्षरत रहेंगे। कर्मचारियों की यह देन है। नमस्कार, मैं अनिल कुमार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सुल्तानपुर आवाज में। सुल्तानपुर में तिकोनिया पार्क में प्रतिदिन पेंशन बहाली के लिए लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हमारे साथ में बहुत सारे साथी खड़े हुए हैं यहाँ पर पेंशन बहाली के लेकर। कई लोग ऐसे हैं कि जो नई पेंशन बहाली के लिए है, उसमें टोपियों में लिखा है पुरानी पेंशन बहाल और इधर एक साइड में लिखा हुआ है नई पेंशन मुर्दाबाद। तो इसी क्रम में सुल्तानपुर के तिकोनिया पार्क में बहुत सारे साथी लोग खड़े हुए हैं। इनसे बात करेंगे कि क्या भैया किस मुद्दे पे अब तक। सर जी नमस्कार। नमस्कार। क्या मुद्दे हैं पुरानी पेंशन की? क्या हमारे तो सिर्फ एक ही मुद्दा है समस्त कर्मचारियों का कि पुरानी पेंशन बहाल हो और नई पेंशन स्कीम बंद की जाए और साथ में निजीकरण की व्यवस्था को भी बंद किया जाए। आज ये उत्तर प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार, इनके द्वारा कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है। आज हमारे कर्मचारी जो भी 25 साल 30 साल की सेवा करके विभाग से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, इनको 1200-1400 रुपए की पेंशन मिल रही है और हमारे जो MP MLA हैं ये 2-2 3-3 पेंशन ले रहे हैं। क्या ये भी कर्मचारी की श्रेणी में आते हैं कि जनप्रतिनिधि हैं? देखिए, बात करते हैं कि बहुत दिनों से आपकी पुरानी पेंशन बहाल के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी तक नहीं पूरा हो पाया है। चुनाव 2024 आने वाला है, तो कैसे करेंगे आप? यदि हमारी ये मांग नहीं पूरी होती है पुरानी पेंशन की, तो 2024 में हमारे कर्मचारी, हमारा संगठन ये दिखा देगा इनको कि यदि हमारी पेंशन नहीं तो आप सत्ता के बाहर हैं, हम सत्ता से टकरा जाएंगे। ये सारे कर्मचारियों की मांग है कि हमारी इतने दिन की सेवा को देखते हुए हमको पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाए। अभी आप कह रहे हैं कि विधायक और मंत्री को 2-2 3-3 बार पेंशन मिल रही है, कर्मचारियों को क्या लगता है किसकी कमी है? ये कमी तो गवर्नमेंट की है, जो वहाँ बैठ के सत्ता में बैठ के राजभोग का रसास्वादन कर रहे हैं। ये अपना मानदेय, अपना भत्ता ये मेज थपथपा के 200% 300% बढ़ा लेते हैं। क्या कर्मचारियों की पेंशन नहीं बहाल होनी चाहिए? हमारे कर्मचारी पेंशन, पुरानी पेंशन ये बुढ़ापे की लाठी होती है। यदि हमारा कर्मचारी आज सेवानिवृत्त होकर घर जाएगा तो उसके बहू बेटे नाती पोते उससे क्या अपेक्षा रखेंगे? वो 1200 रुपए की पेंशन में घर परिवार कैसे चलाएगा? नई पेंशन क्या है? नई पेंशन मुर्दाबाद आप कह रहे हैं। नई पेंशन स्कीम में आज हमारा ही पैसा, कर्मचारी का ही पैसा, उसका वेतन से 10% काट के उस पर गवर्नमेंट अपना कहती है मैं 14% दे रहा हूँ, उस पर जो भी इंटरेस्ट लगाता है। लेकिन आज तक ये पता नहीं लगा हजारों करोड़ रुपया ये NPS का कहाँ गया। आज तक गवर्नमेंट ने इसका लेखा जोखा नहीं दिया किसी को। ज्यादा बोलेंगे तो निजीकरण का भी आप मुद्दा बोले थे। निजीकरण, लोग निजीकरण पे चले जाएंगे, सरकार के हाथ में है सब। निजीकरण लोगों को यानी कि प्राइवेट लोगों को रख लेंगे। अब प्राइवेट लोगों को रख लेंगे, उनकी तो मंशा ही यही प्रतीत होती है। लेकिन हमारे जो कर्मचारी हैं ये अब ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार हो गए हैं, कमर कस लिए हैं और पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल कराने के लिए और 2024 का जो भी इनका टारगेट होगा उसको हम दिखा देंगे कि अगले चुनाव में कि कर्मचारियों की क्या भूमिका है। सबसे ज्यादा योगदान चुनाव में तो कर्मचारियों का रहता है, वोट करवाते हैं तमाम जो है। अब ये मैं आप लोगों के द्वारा मीडिया के द्वारा मैं इतना कहूँगा कि अभी जैसे इनका कई राज्यों में पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल हो गई, किसका देन है? कर्मचारियों की बहुत बड़ी इसमें भूमिका है। कर्मचारी हमारे हिमाचल प्रदेश में जाग गए, आज वहाँ की सत्ता चेंज हो गई, पुरानी पेंशन का लाभ उनको मिलने लगा। कर्नाटक अभी हाल ही में हुआ है चुनाव, आप भी वहाँ देख लिए, वहाँ से भी गवर्नमेंट चेंज हो गई। तो अगला हमारा यूपी बिहार है, तो हम यूपी बिहार में इनको दिखा देंगे कि कर्मचारियों की एकता क्या होती है। अब की आर पार की लड़ाई लड़ लेंगे क्या? जो पूरी तरह हम लोग तैयार हैं आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए। आज तो बहुत बड़ा आंदोलन, मैं बता दूं सुल्तानपुर में आज सबसे बड़ा आंदोलन होने वाला है।
कई संगठन मिलकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे। कुछ लोग अभी रास्ते में हैं, सब पता लग रही है कि प्रतापगढ़ से भी आए, विभिन्न जिलों से आकर यहाँ तिकोनिया पार्क में पुरानी पेंशन बहाली के लिए अपना संघर्ष करेंगे। सर जी, निजीकरण पे आपका क्या राय है? निजीकरण पर हमारा यही राय है कि हमारे जो विजय कुमार बंधु जी हैं, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये 1 जून को चंपारण बिहार से चल करके आज सुल्तानपुर आने वाले हैं और इनका मेन उद्देश्य है कि जब तक हमारी पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती है तब तक हम संघर्षरत रहेंगे। कर्मचारियों की यह देन है कि आज उनका इतना बड़ा मनोबल बढ़ चुका है कि जब तक 2024 का चुनाव इस सरकार को हरा नहीं दिया जाएगा तब तक हमारे बंधु जी रुकेंगे नहीं। कर्मचारी एकता IAS PCS तो नहीं कर रहा है, आप ही लोग कर रहे हैं क्या? हाँ, जिस राज्यों में चुनाव हुआ है उस राज्यों में हमारे बंधु जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वहां जा करके उन्होंने अपना प्रचार किया। हमारे कर्मचारी सब एकजुट हुए, कर्मचारी के मदद से उन लोगों को हराया गया और वहां पर कांग्रेस की सरकार बनी। क्या लगता है कि 2024 में आप लोग 9 साल हो गया, देख लीजिए 9 साल हुआ है, अभी तक कुछ हाथ नहीं लगा। चुनाव में मात्र 1 से 1.5 साल बचे हुए हैं। 9 साल में 5 राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल कराया गया, 5 राज्यों में, और इसी तरीके से 2024 एकदम इनको खत्म कर दिया जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार बनाने में जो यहाँ के कर्मचारी होते हैं सबसे ज्यादा योगदान रहता है उनका, तो आप कैसे कह रहे हैं? क्या आप ये मान लीजिए 22 के चुनाव में, 2022 का विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसमें हमारा कर्मचारी ज्यादातर समाजवादी पार्टी को वोट दिया था, लेकिन इन लोगों की गड़बड़ी के नाते सरकार सपा की बन चुकी थी, लेकिन जबरदस्ती इन्होंने हरा दिया। महाराज EVM है, वहाँ पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। बहुत हस्तक्षेप हो रहा है, थोड़ा सा नहीं हो रहा है। ये देना नहीं चाहते और सरकार 2024 में बदल दी जाएगी। ये हमारे कर्मचारियों की आवाज है। EVM पे अभी आपने कहा कि हम लोग सपा के साथ समर्थन में थे, हाँ। तो 2024 में काहे बाबा जी आ गए? ये गेहूं चावल जो फ्री में बांट रहे हैं, इसी से व्यवस्था इनकी बन जा रही है। अब ये अभी चल नहीं पाएगा। अब राम मंदिर बन गया तो अब काहे परेशान है? राम मंदिर से कोई मतलब लेना देना नहीं है। जब लोगों को रोजी रोटी की व्यवस्था नहीं होगी, नौकरी की व्यवस्था नहीं होगी, रोजगार नहीं मिलेगा, तो ये सरकार रहने से क्या मतलब है? क्या चाहिए? आप पुरानी पेंशन में आप लोग रिटायर हो गए हैं तो इकट्ठा पैसा हम लोग रिटायर हो जाएंगे और हमारा संवर्ग आ रहा है, ये कहाँ जाएंगे? क्या कह रहे हैं? 40% तो गवर्नमेंट अपने खाते में जमा कर रहा, 60% दे रहा है। 40% का कोई पता नहीं कहाँ जाएगा। 40% हम लोगों का पैसा मिलेगा, दे रहा है, तो 40% अपने खाते में रख रहा है। उसको कहीं कभी देंगे भी नहीं। कितने दिनों से नहीं दिया गया? वो कभी देंगे नहीं, उसका कहीं प्रावधान ही नहीं किए हैं। उसका देने का 40% कहीं कोई प्रावधान नहीं किया गया है कि 40% कर्मचारी को मिलेगा। 2024 में अभी तक बहाल नहीं करवा पाए, 9 साल हो गया। उत्तर प्रदेश में ईंट से ईंट बजा देंगे हम लोग। क्या कह रहे हैं भैया? अगर पुरानी पेंशन नहीं मिली तो कमल भी नहीं खिलेगा। अगर बहाल हो गई तो क्या कमल खिलाएंगे फिर? बिल्कुल खिलेगा। 9 साल जो संघर्ष किए, जनता के आशीर्वाद से आए हैं ये, और जनता के आशीर्वाद से ही वहाँ रहेंगे। अगर जनता के विरोध में है तो वो जनता इनको बैठने नहीं देगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत धारा 370 इसलिए कि हम लोग भी जहाँ ये गेहूं चावल जा रहा है उसी के लड़के हैं, ये जान लीजिए। किसानों को 2000 रुपए मिलता हाँ। है महाराज, आप नहीं देंगे, किसान देंगे। अरे किसान भी मेरा महतारी बाप है, जैसे उनका माँ बाप है वोट दे करके जिताया, मेरा भी माँ बाप है, मुझे कम पढ़ा लिखा करके नौकरी के लिए भेजा है। वो माँ बाप अगर हम लोग कहेंगे रोएंगे, वो भी रो करके सत्ता लिए, हम भी अगर उनके सामने रोएंगे तो वो हमारा साथ देंगे। अच्छा, किसान हाँ। आपके माँ बाप हैं, किसान बिल्कुल भी साथ देंगे आप? बिल्कुल देंगे। चलिए आपको बताएंगे कि चुनाव में ये कर्मचारी किस तरह से अपनी पुरानी पेंशन बहाली के लिए कितना संघर्ष करते हैं। तब तक बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन परवेज के साथ मैं अनिल कुमार।